आइए मसीह में आपकी सलामती हो। आइए हम खुदा उनके कलाम में से पढ़ेंगे। आज खुदा उनका पाकरू हमसे क्या, हमें क्या हिकमत और दुनाई देता है खुदा उनके इस अल्फाज को समझने के लिए जो खुदा ने हमारे लिए बोले। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जिस तरह की ये प्रोसिक्यूशन हो रही है, हमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये चीजें मस्ट है हमारे लिए, क्योंकि जब हम मसीह के ईमान मसीह को पहनते हैं तो हम इन चीजों को के लिए साइन करते हैं कि we sign for the persecution with Christ, for the faith. ये कहता है कि suffering and persecution is a part of our faith in the Christ, कि it's imminent, it about to happen with us. Why on the earth? I can tell you why it is happening to us. क्योंकि जो जिसको सोना बनना होता है उसको सोने को खुदावंद आग में से लेके जाके सोना बनाता है, खालिस करता है। तो हमें खुदावंद सोने की तरह बनाना चाहता है। हमें हमारे ईमान के साथ जो मसीह में है वो हमें सोने की तरह बनाना चाहता है, और वो चाहता है कि हम इस आग में से होकर गुजरे जिस आग में से उसका बेटा होकर गुजरा था। क्योंकि मसीह को पहनना मतलब ये है कि मसीह की सफरिंग को भी कबूल करना, कि अगर उसको दुनिया ने कबूल नहीं किया था तो हमें क्यों कबूल करेगी दुनिया। जहां पे बात दुनिया की आ जाती है, जब दुनिया का लफ्ज आ जाता है तो दुनिया, शैतान का दूसरा नाम दुनिया है। जब वो कहता है कि द वर्ल्ड, वर्ल्ड वर्ल्ड के दुनिया, शैतान का नाम दुनिया है, क्योंकि इस दुनिया का पैरो, इस दुनिया का सरदार शैतान है। तो जब वो कहता है कि अगर उसको वो नीचे आया तो उसको शैतान ने कितना आजमाया है, कि उसको बिला वजह तंग किया। अगर वो इस आग में से होके गुजरा है तो हमें भी उस आग में से गुजरा है। लेकिन उस आग में से गुजरने के बाद जो है वो हमारे लिए क्या है, कि वो हमें खालिस सोने की तरह बनाता है जिसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। पूरी दुनिया में किसी इतनी चीज कीमत कीमती नहीं है जितना कीमती सोना है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से मट्टी को, पहाड़ों को खोद के उसको निकाला जाता है, फिर उसको आग में तपाया जाता है, फिर आग में से गुजार के वो उसको शेप में लिया जाता है। तो वो कहता है कि सब के मैं खुद उन कहता है कि मैथ्यू की किताब, मत्ती की किताब, उसमें कहता है कि मैं इसको इंग्लिश उर्दू दोनों में ही करूंगी। और वो कहता है कि suffering and persecution, the title is for this, the suffering and the persecution is the part of our faith in the Christ. When we put our faith in the Christ, we sign for suffering, we sign for the suffering of the Christ, we buy that, because we all wants to live, we all want to have eternal life, कि हम हमेशा की जिंदगी को हासिल करते हैं मसीह के वसीला से। इतना इजी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। जब हम मसीह में रच जाते हैं, उसको पहनते हैं और उससे हिम्मत ताकत, तो फिर वो हमें हमें रूहानी तौर पे हमें हर चीज को दिखा देता है कि इमिनेंट इन द क्राइस्ट। कहता है कि मत्ती 5 उसके 5वां बाब उसकी 10 से 12 आयत में वो कहता है कि ब्लेसेड आर दोज हु आर परसिक्यूटेड फॉर राइचियसनेस सेक, फॉर देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन। कि खुदावन कहता है कि मुबारक है वो, मतलब उनको खुदावन ने पहले से ही मुबारक कह दिया है कि वो मुबारक ठहरेंगे, वो ब्लेस्ड ठहरेंगे, उनके लिए आसमान पे बड़ा रिवॉर्ड होगा। कि जब हम सोने की मट्टी से उठ के सोने की तरह पानी आग में से गुजरेंगे, तो वो कहता है कि मुबारक हैं वो जो मेरे नाम से सताए जाते हैं, जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं। अब रास्तबाजी क्या है, कि रास्तबाज खुदावंद है। हमारी रास्तबाजी जो है वो खुदावंद हम मसीह के वसीला से रास्तबाज ठहराए जाते हैं, कि जब हम उसके वसीला से बाप के पास आते हैं तो फिर हम खुदावंद की रास्तबाजी में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि खुदावंद मसीह को हमारे ऊपर देखता है कि हमने मसीह को पहना है, तो फिर वो खुदावंद की नजर में हम मकबूल ठहरते हैं। रास्तबाजी का मतलब है कि जो खुदावंद की नजर में ठीक है वो ही रास्तबाजी होता है। तो रास्तबाजी क्या है, कि जीसस क्राइस्ट इज द राइटस, एवरीथिंग इज राइट इन द क्राइस्ट। व्हेन वी वेयर द क्राइस्ट, एंड देन वी आल्सो साइन फॉर द सफरिंग ऑफ द क्राइस्ट टू, कि सेक फॉर देयर इन इज द किंगडम ऑफ हेवन, के खुदावन कहता है कि आसमान की बादशाही उनकी है। ईमान में अगर हम देखें, रूहानी आंखें खोलें, तो कहता है कि आसमान की बादशाही उनकी है। आसमान पे क्या होता है, कि हम आसमानी चीजें जमीन पर बांध सकते हैं जब हम इस सफरिंग को हंस के कबूल करेंगे।
कि blessed are those who are persecuted for the righteousness sake, for there is the kingdom of heaven, के आसमान की बादशाही उनकी है। क्या हम कह सकते हैं कि शैतान की बादशाही आसमान की बादशाही हो सकती है? नहीं हो सकती। मसीह के वसीले से ही हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं ना। फिर मसीह में ही हमें सफरिंग को कबूल करना होता है कि जिस तरह उसको दुनिया ने कबूल नहीं किया, हमें भी दुनिया जिसको शैतान ने जमीन पर आने से इतनी काज की, उसको डेथ मतलब उसको सफरिंग से होके गुजरना पड़ा, तो क्या हम दुनिया में कामयाब रह सकते हैं? क्या खुदा के बेटे और बेटियां जो कि आसमान पर है और जब मसीह में आते हैं तो वो आसमानी हो जाते हैं, तो क्या वो जब आते हैं रोशनी बनकर आते हैं तो अंधेरे से टकराते हैं तो अंधेरे का क्या रिएक्ट होता है? क्योंकि जो लोग अंधेरे में हैं उन्होंने हम पर पत्थर फेंकने जरूरी हैं, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है और हमें ये एक्सेप्ट करना है। लेकिन खुदावंद हमसे कभी भी दस्तबरदार नहीं, उसने कहा कि योर्स द किंगडम ऑफ हेवन, कि तुम्हारी किंगडम। जब तुम ईमान में खड़े रहते हो, मजबूत रहते हो, कि जीसस कहता है बी स्टिल, हैव फेथ एंड बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, कि वो कहता है कि तुम मतलब अपने आप को आग में डाल रहे हो मेरी खातर या ईमान की खातर, तो क्या मेरा फर्ज नहीं है कि मैं तुमको क्या उसका रिवार्ड दूं और मैं तुमको किस तरह संभालूं? क्योंकि परसिक्यूशन तो उन्होंने कर दी, लेकिन बोझ बढ़ गया किनका? उन लोगों का जिसकी प्रोटेक्शन के अंडर है हम। लेकिन अब उनको उनसे उन खुदावन की आंखें उनकी तरफ लगानी चाहिए, ताकि वो अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को समझे और वो ही लोगों को प्रोटेक्ट करें जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और वो हैं गवर्नमेंट के लीडर्स। अब मैं बात को आगे तो नहीं बढ़ाऊंगी, मैं इसी को आगे लेके जाऊंगी, क्योंकि खुदावन के जब हमने ये सुना कि उन्होंने गवर्नमेंट ने लोगों को इतना पैसा दिया, तो ये खुदावन ही की शुक्रगुजारी है कि उसने अपनी डिवाइन इंटरवेंशन ऊपर से जारी की और उनके दिल में खौफ डाला, तो वो उनकी हेल्प करें। हमें मतलब हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि हम क्या चीज हैं, क्योंकि हम कुछ भी मान सकते हैं जमीन पर ईमान के वसीले से। जमीन में शैतान जो भी करे वो यूजलेस है, वो टेम्परेरी है, लेकिन हमेशा जो कायम रहता है वो खुदावंद है, और खुदावंद में ही कायम किया जा सकता है। लेकिन इसको मैं आगे बढ़ाऊंगी, और फिर कहता है कि blessed are when others revile you and persecute you and utter all kind of evil against you falsely on account on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so that they persecuted the prophet who were before you. कि जो खुदावंद की तरफ से आता है वो आसमान से आता है, उसके अंदर खुदा का रूह होता है। लेकिन जो जमीन से है, जो कि शैतान में है, वो कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता और ना ही करेगा। ये नहीं कि हमें अपने प्रेजेंट्स को देखना है, हमें अपने फ्यूचर्स को भी देखना है। लेकिन उसके बाद खुदावंद कहता है कि जब तुम हंस के इसको कबूल करते हो जो तुम्हें दिक करते हैं, तो तुम्हारा रिवार्ड आसमान पे बहुत बड़ा है इसके लिए। क्योंकि उन्होंने जो मैंने तुम मेरे आने से पहले जो भेजे गए थे, क्या उन्होंने उनको कबूल किया था? जो आसमान से आता है, क्या जमीन उसको कबूल करती है? जमीन और आसमान का सिंबल पता है क्या है? कि आसमान जो है जन्नत है, जमीन जो है हेल है। तो जब आसमान से कोई हेल में आएगा और आके रोशनी चमकाने की कोशिश करेगा, तो क्या अंधेरा उसको कबूल करेगा? नहीं। क्योंकि जब हम मसीह में पैदा हो जाते हैं, जब मसीह के ईमान में आ जाते हैं, तो हम रोशनी और आसमान से आते हैं। रोशनी और आसमान, रोशनी, आसमान, खुदावन, हेवन, ये सारे टाइटल्स मसीह में ईमानदारों के हैं। तो जब हम खड़े होंगे, हम आएंगे, खड़े होंगे, तो हम उसको ललकारेंगे, तो क्या हमें वो वेलकम करता है? नहीं। डिफरेंट ये है कि और जब फिर हम मसीह में होते हैं तो हम रूह से पैदा होते हैं, रूह कुदुस हमारे साथ होता है। तो क्या जिस्म में जो है वो रूह वालों को गले लगाएगा? नहीं लगाता। इसलिए ये हमारी परसिक्यूशन जो है, हमारा मुकाबला जो है ना, शैतान से हो रहा है जमीन पर ईमान के वसीला से जो मसीह में है।
तो इसी पे हमने ओवरकम करना है, और जब हम ओवरकम करेंगे तो तभी हमारा जो रिवार्ड है। और अगर हम शिकायत करेंगे और अगर हम खुदावन से हेल्प मांगने के बजाय बल्कि जमीन से हेल्प मांगेंगे जो वो जमीन के हैं, तो वो हेल्प कभी भी पायदार नहीं होगी। लेकिन हर एक चीज में हमें खुदावंद को ही पुकारना है, और खुदावंद से ही, क्योंकि हमारे लिए ये होना जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम पानी मतलब जब हम खड़े हैं तो पानी में जब डालेंगे तो हमें पानी में पाँव डालेंगे तो हम पानी के अंदर से होकर गुजरेंगे, तो ये तो समझा कि पानी की जो लहरें हैं वो हमें पुश करती है बैक। लेकिन हमने दूसरे किनारे पे जाना है, पानी में से होके गुजरना है, जहां पे फिर हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन ये है कि हमें उसको गुजर के जाना होता है। तो लहरें जो है वो हमें पुश करती हैं, हवा भी पुश करती है। तो जब हम रेजिस्टेंस के साथ या पूरी हिम्मत ताकत और अपने आप को जमा करके गुजर जाते हैं, तो फिर हम किनारे पे चले जाते हैं, चाहे हमें डूब के भी जाना पड़े, डुबकियां भी लगे। लेकिन ये है कि हमारे अंदर हमारे साथ खुदावंद हम खुदावंद में कायम रहें, तो वो हमें हिम्मत और ताकत हमें, लेकिन हमें करना है। कभी कभी खुदावंद हमें छोड़ देता है कि हम खुद भी कुछ करें और उसमें सक्सेस हों। तो रिवार्ड जो है, जो परसिक्यूट उसके नाम पे परसिक्यूट हो रहे हैं, वो कह रहा है कि उनका रिवार्ड आसमान पे बहुत बड़ा है। क्योंकि वही लोग जो हैं जो परसिक्यूट हो रहे हैं, वही खुदा जो सफर बर्दाश्त करेंगे, हंस के बर्दाश्त करेंगे, वही खुदा उनके साथ वापस आएंगे, और वही हमेशा की जिंदगी हासिल करेंगे, और वही वापस आएंगे, और वही आके वही हम आके इन लोगों के ऊपर हुकूमत करेंगे। इन लोगों को हम खुदा उनके साथ मिलकर इन लोगों पे बादशाही करेंगे रूह में, क्योंकि हम रूह से पैदा होते हैं। तो मसीह में पैदा होना, जो कि खुदावंद में रासबाजी ठहराया गया है खुदावंद की नजर में, कि उसके बेटे के वसीले से हम रासबाज ठहराए जाते हैं, ताकि हम हमेशा की जिंदगी हासिल करें। तो हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए हमें भूख प्यास कपड़े, ये सारा कुछ, मार कुटाई, सारा कुछ बर्दाश्त करना होता है मसीह की खातर, अपने ईमान की खातर। तभी मतलब खुदावंद इतना हमें दुख नहीं दे सकता जिससे हम निकल ना सके। हमें वो उतना ही दुख देता है जिससे, लेकिन अगर वो दुख देता है, अगर हमें दुख देता है, तो बाद में वो हमें प्लस भी करता है, और वो हमारी हर एक चीज को, हमारी एक सफरिंग को, हमें एक नई चीज दिखाता है, और हमें एक नए लेवल पे लेकर जाता है, हमें रूह में। तो वो कहते हैं कि आवर सफरिंग एंड परसिक्यूशन फॉर राइटनेस व्हिच इज इन द क्राइस्ट इज इमिनेंट, इमिनेंट इज अबाउट टू हैपन, के इट हैज टू हैपन, इसको होना है। अगर नहीं हुई अभी तक, अगर नहीं हुई, तो हमें हर वक्त तैयार रहना है कि ये होगी हमारे साथ। क्योंकि क्यों होगी? क्योंकि हमने पंगा ले लिया है किससे? शैतान से, मसीह को कबूल करके। जब हम पंगा, हाँ, जब हमने वी हैव डेयर द डेविल व्हेन वी एक्सेप्टेड द लॉर्ड। तो वो जिन्होंने किया है वो आसमान से नहीं है, वो जो करते हैं वो अंधेरे के सिटीजन है, वो हल के सिटीजन है। वो रूह से पैदा नहीं हुए, रूह जो मसीह यीशु है। जब वो रूह से उनका टकराव होगा तो तभी उनको समझ आएगी कि उन्होंने क्या किया है। तो क्या जमीन पे आप देखें, हमारी बाइबल गवाही देती है कि जिन लोगों ने खुदा के लोगों को सताया, उनके साथ क्या हुआ बाद में। इसी तरह यही उनका रिवॉर्ड है, जब तक कि वो मसीह को कबूल नहीं करेंगे या अंधेरे को छोड़ के रोशनी की तरफ नहीं आएंगे। खुदावंद सबकी भलाई चाहता है, लेकिन हमें मसीह में होते हुए हमें इस चीज की आइडेंटिटी होनी चाहिए। हमें अपनी आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें भूखा भी रखा जा सकता है, लेकिन खुदावंद ने ये कहा है कि इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता रहेगा, बल्कि उस कलमा से जो खुदा के मुंह से निकलता है। खुदावंद के कलमा जब हमारे साथ है, तो ना हमें भूख लगती है, ना हमें प्यास लगती है। वो बेशक कलाम को जला दें, लेकिन जब जिंदा कलाम हमारे अंदर मसीह की सूरत में मौजूद है, उसके पाक रूह के वसीले से, क्या खुदावन के पाक रूह को, अब हम पाक रूह से हम भरे होते, तो क्या खुदा की जो बात है पाक रूह हमें रिवाइज नहीं करता? क्या हमें ये बुक की, ये हमें बाइबल्स की जरूरत है?
क्या वो जला देंगे? लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो अगर नहीं जला सकते तो हमारा जो जिंदा ईमान है, जिंदा मसीह पर है, वो नहीं जला सकते। अगर वो जला देंगे तो तब हम हेल में जाएंगे। हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, हम बगैर छत के सोना बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मसीह के बगैर हम रह नहीं सकते और ना जी सकेंगे। तो मसीह हम जब मसीह हमारे साथ है तो बेशक वो हमें खुले में छोड़ दें। क्या खुदावन ने इसराइल को खुले में 40 साल रखा था? तो क्या खुदावन ने उनको अपनी माँ की तरह या मुर्गी की तरह अपने परों के नीचे नहीं रखा हुआ था? क्यों हम जो है, जब हमारे ऊपर कोई क्यामत आती है या वो आते हैं, तो क्यों हम बार बार सड़कों पे निकल आते हैं, एहतजाज करना शुरू कर देते हैं? क्यों हम बार बार गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं? क्यों हम इंसानों की तरफ जाते हैं हेल्प मांगने के लिए? क्यों हम उसके साथ खड़े नहीं हो जाते बल्कि खुशी मनाए कि हम उसके नाम से सताए जा रहे हैं, अपने ईमान के नाम से सताए जा रहे हैं? हमें खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि जब हमने बड़ी जंग जीतनी है तो ये छोटी छोटी जंगों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। बड़ी जंग यही है कि हमने मसीह के साथ आके इन पे हुकूमत करनी है ईमान में। और इनको जो मुजरम है, वो जो मुजरम है वो शुरू से ही मुजरम ठहराया जा चुका है, और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हम खुदावंद के साथ जुड़े रहें। वो हमें कमजोर करता है। हमें अपने ईमान में मजबूत रहना चाहिए कि रास्तबाजी के लिए हमें सताया जाना है, लेकिन उससे पहले देखिए कि खुदावन ने कहा है कि जो रास्तबाजी के सबब से, उससे पहले खुदावन ने क्या कहा है? मुबारक। अब मुबारक जिसका जो लफ्ज है वो खुदावन में ही मुबारक रह सकता है। उसके ऊपर उसने कहा कि ब्लेसेड आर दोज हु आर परसिक्यूटेड फॉर राइटियसनेस। ब्लेसेड मीन लाइक it has been blessed in the beginning for those people who will be suffering for them, कि खुदावन ने उनको आसमान की बादशाही दे दी है। फिर वो कहता है कि मेरे नाम से ये तुम्हें सताते हैं, मेरे नाम से तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं, तुम्हें अब्यूज करते हैं, तुम्हारी तरफ उनका रिलेशनशिप जो है बड़ा अब्यूसिव है, तुम्हारी जॉब्स को रोकते हैं, तुम्हारे घर में पानी नहीं आने देते, बिजली नहीं आने देते, और तुम्हारे मतलब बच्चों के साथ क्या हो रहा है, लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, ये सारा कुछ वो करेंगे। क्यों? कौन करता है? शैतान ही कर सकता है। और क्या क्या खुदा के बच्चे इस तरह कर सकते हैं? क्या रोशनी के बच्चे इस तरह कर सकते हैं? रोशनी जो है वो अंधेरा जो है वो रोशनी को कबूल नहीं करता। जब हम खुदावंद में होते हैं तो हम रोशनी हो जाते हैं, हम हेवनली हो जाते हैं, हम रूह के बच्चे होते हैं। हमें खुदावंद इस जमीन पर ठहरने के लिए नहीं बनाया। फिर मसीह में खुदावंद हम चाहता है कि हम आसमान पे उड़ने वाले बच्चे हैं, ईमान के साथ, मसीह के साथ। तो वो हमें छोड़ता नहीं है। तो हमारे लिए ये वाजिब है कि हम इस चीज को पहले ही कबूल करें कि हाँ, पंगा ले लिया है अब शैतान के साथ, तो अब वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो फिर कहना चाहिए सीना तान के कि आजा, जो तू करना चाहता है कर ले हमारे साथ। लेकिन ये जान कि तू हमेशा के लिए नीचे पोल पे लटकाया जा चुका है, तू हमेशा के लिए जमीन पे ही रहेगा और जमीन पे ही चाटेगा। तू आसमान से गिरा, तू जमीन से भी गिराया जाएगा, तू हमेशा के लिए बांधा जाएगा। जजमेंट किस पे है? शैतान पे है। सजा किसकी है? शैतान की है। हमारे लिए कोई सजा नहीं है। हम कमजोर जरूर हैं, हमारे पास बड़े घर नहीं है, बंगले नहीं है, गाड़ियां नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन हम उनसे कमतर भी नहीं है, क्योंकि वो तो शैतान के बच्चे हैं जिन्होंने शैतान के साथ वहीं जाना है जहां पे शैतान है। लेकिन हम खुदा के बच्चे, हमने वहीं जाना है जहां पे हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। ये जो जंग है शैतान की और खुदा की, ये ईमान से खत्म होती है, और हम राइट ट्रैक पे हैं। हमारे लिए वाजिब है कि हम इस चीज को हंस के कबूल करें। लेकिन जब हम पर दुख भी आता है तो बाद में हम उसको बर्दाश्त करते हैं खुदा ने, और उसकी तरफ उठाते हैं हाथ, और हम कायम रहते हैं, तो फिर वो अपना आसमान भी हम पर खोलता है, जिसकी हमें जरूरत होती है। हमें जमीन से वो दे तो देंगे, लेकिन बाद में वो भी ले लेंगे।
वो देते इस सूरत में नहीं है। वो रोटी तो देते हैं, देते इस सूरत में नहीं है, उसके बदले में कुछ और भी आपसे मांगेंगे फिर। इसीलिए ये है कि हमारे लिए ये कि हमें रखने में खड़े होके दुआ करते रहना चाहिए हर वक्त कि खुदावन हर तरह के शैतान से हमें बचाए रखे, और खुदावन पे ही भरोसा रखना चाहिए। तो क्या मतलब जो नौकर है वो मालिक से बढ़तर है? खुदावन कहता है कि जब मुझे इन्होंने ने सताया और मुझे मतलब जमीन ने कबूल नहीं किया, मुझे दुनिया ने कबूल नहीं किया, तो तुम्हें भी वो कबूल नहीं करेंगे। क्या जो मास्टर, अगर मास्टर के साथ इस तरह हुआ है तो उसके शागिर्दों के साथ भी ऐसा ही होगा। तो अगर हम हमेशा की जिंदगी में रहना चाहते हैं, मौत से निकल के, जजमेंट से निकल के, तो हम खुदावंद के साथ ही जुड़े रहें। जब इस चीज का इकरार कर लिया है तो उससे पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। जन्नत में आके दोजख में वापस जाने की कोशिश ना करें। हमारे लिए जमीन पे रहना हम अपनी मर्जी से नहीं, खुदावंद ने हमें जमीन पे रखा है। लेकिन अगर हम रोशनी बनकर ही शाइन करेंगे तो उन लोगों के लिए दुआ भी करेंगे, ताकि खुदा का रूह उनको, उन रूह की आग उनमें भी लगे, और उनके लिए भी हम दुआ करेंगे कि उनकी साल्वेशन के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। हमारी यही जिम्मेदारी, हमारी यही ड्यूटी है। वो कहता है कि फिर वो कहता है कि मैंने पहले कहा कि ये सफरिंग खत्म नहीं होगी। आवर सफरिंग एंड persecution will continue to take place because in the faith through Christ we become the citizen of heaven and to fly in a heaven, not into the world. हम जमीन पे उड़ने के लिए बनाए नहीं गए, हम आसमान पे उड़ने के लिए बनाए गए हैं। आसमान वो है जहाँ पे कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, किसी चीज की कमी नहीं है। हर चीज वहां से ही आती है जमीन पर। हम उस जगह में हैं जहां से हर चीज आती है जमीन पर। When Jesus said the world, मैंने कहा कि जब खुदावंद ने जमीन कहा तो इसका मतलब शैतान, डेविल, evil, दुनिया, शैतान और डेविल और evil का दूसरा नाम दुनिया है। और हेवन वो है जहां पे हमारा खुदावंद है, और जहां से हर चीज कायम हुई है, जहां से हर चीज कायम रहेगी, और जहां से हर चीज सस्टेन होती है, सस्टेन रहती है, उसी में सस्टेन रहती है, उसी में कायम रहती है। और जहां से हर एक चीज जो है उसका कंट्रोल रूम जो है वो हेवन में है। मतलब हर अच्छी चीज जो खुदावंद में है। लेकिन दुनिया, जो कि शैतान जिसका सरदार है, दुनिया, फ्लैश, अब बदन से, जिस्म, जिस्म भी जब जिस्म भी अगर जमीन हमें बाइबल में मिलता है कि हम रूह की हिदायत से पैदा हुए, हम जिस्म की हिदायत से पैदा नहीं हुए, तो जिस्म भी शैतान का दूसरा नाम है। शैतान के जो मतलब जितने एट्रीब्यूट्स हैं उसको फ्लैश कहते हैं। कि हम इंसानियत हम मतलब जिस्म से, वो जिस्म की सुनते हैं, हम रूह की नहीं सुनते। रूह जो खुदावंद है, जिस्म जो शैतान है। तो हमारा जिस्म हमें शैतान की तरफ लेके जाता है, उसमें शैतान के एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसलिए वो कहता है कि गॉड इज द किंग ऑफ हेवन एंड द सैटन इज द किंग ऑफ वर्ल्ड। कि शैतान, खुदावंद जो कि आसमान में है, आसमान का बादशाह है, और कुल इख्तियार उसको जमीन पे दे दिया गया है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हमने उस इख्तियार को और अपनी उस आइडेंटिटी को किस तरह उसमें इस्तेमाल करना है, और इस प्रोसिक्यूशन में हंस गुजर के किस तरह गुजरना है। जब उसने कहा है कि अ, तुम्हारी एक गाल पे कोई तमाचा मारे तो तुम दूसरी भी उस पर कर दो, क्योंकि हम्बलनेस जो है वो शैतान का एट्रीब्यूट्स नहीं है, खुदाउन का एट्रीब्यूट्स है। शैतान तो ईगो के साथ आता है, घमंड के साथ आता है, उसमें हम्बलनेस नहीं है। खुदा हम्बल है, खुदावन में हम्बलनेस है। हमें हलीमी के साथ ये सारा कुछ बर्दाश्त करना है। हलीमी जो है वो खुदावन की खूबी है, शैतान की खूबी नहीं है। तो क्या हम हलीमी से ये बर्दाश्त नहीं, जब हमारे खुदावन ने हलीमी से और अपने आप को सरेंडर कर दिया और हलीमी से बर्दाश्त किया, किस लिए? कि हम जिंदगी हासिल करें, और उस कहर को, उस जो अब्दी मौत है, उससे हमें निकालने के लिए उसने जो कुछ भी किया वो एक नमूना था हमारे लिए, कि हमें भी इसी तरह इसी आग में से होके गुजरना है। लेकिन ये है कि हमें उसमें कायम रहना है। एंड द हेवंस वेयर गॉड
Almighty live, मैंने पहले कहा शैतान, मैं उसकी डेफिनेशन आपको बता रही हूँ। तो उसमें आगे कहता है कि Jesus who is from heaven, who is the spirit of God righteousness, he is also the righteousness of God too। खुदावंद यीशु मसीह खुदा की रास्तबाजी है, कि खुदावंद ने मतलब अब खुदावंद की नजर में मकबूल ठहरा है, कि उसी में हम रास्तबाज ठहराते। always get persecuted for only one reason, because they are born of spirit। क्योंकि वो क्यों परसिक्यूशन रास्तबाजी के सबब से क्यों सताए जाते हैं? क्योंकि वो जिस्म से पैदा नहीं होते मसीह में, वो रूह से पैदा होते हैं। तो जो रूह से पैदा होता है उसको जिस्म, जो जिस्म में पैदा हुए उनके साथ उनका टकराव होगा जमीन पर, और इसीलिए ये सब कुछ होता रहेगा जब तक कि खुदावंद ना आ जाए, जब तक कि हम ईमान में मजबूत ना रहें। दे आर द बोर्न ऑफ स्पिरिट। It's only one reason, because we are from heaven. We are in heaven from when the Jesus Christ, we become the citizen of heaven. And the first thing is that after born, after पानी से पैदा होने के बाद हम रूह से पैदा होते हैं। तो हम रूह से पैदा होते हैं, इसलिए जिस्म जो है वो हमारे से टकराता है और हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, हमें कमजोर करने की कोशिश करता है। बिकॉज ऑल ऑफ बोर्न ऑफ द स्पिरिट हु इज द जीसस क्राइस्ट बिकम चिल्ड्रन ऑफ गॉड, बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, चिल्ड्रन ऑफ हेवन, passed from the eternal death to the eternal life, which passed, कि जो हमारे ऊपर से, क्योंकि शैतान फिर हमसे जेलस होता है, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जब हम रूह से पैदा हो जाते हैं मसीह में, तो वो किस तरह आता है, वो धाड़ता है, वो शेर बब्बर की तरह धाड़ता है, इतना वो पीसलेस हो जाता है, इतना वो रेस्टलेस हो जाता है कि वो बार बार आता है और वो गुस्से से रेज के साथ हमारे ऊपर पत्थर फेंकता है, हमें दिक करता है, हमें तंग करता है, हमारे से हेट करता है, हमारा जो भी हम बनाते हैं हमारा छीन लेता है, हमारा रॉब कर लेता है। ये सारे काम उसके हैं, क्योंकि वो जिस्म, ये सारे काम जिस्म में पैदा होने वाले के हैं, जो कि शैतान है। फिर वो कहता है कि हाँ तुमने ये मुझे छोड़ के ये किया है, अब तुम जिस्म से निकल के रूह में पैदा हो गए, तो आओ मैं तुम्हें चैन से बैठने नहीं दूंगा। तो वो हमें चैन से बैठने नहीं देगा, और ना ही वो देता है, ना उसने पहले दिया था, ना देता है, ना देगा। वो हमें चैन से बैठने नहीं देता, वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, किसी तरीके से हमें खुदावंद की हुजूरी से हमें कमजोर करने की कोशिश करता है हमारे ईमान में। तो हमारा सबसे बड़ा जरूरी क्या है कि मसीह में जो हमारा ईमान है वो कायम रहना चाहिए, तब जाके वो सारे जो प्रोमिसेस हैं वो खुदावंद ने पूरे होंगे, क्योंकि ब्लेसिंग जो खुदावंद ने कह दी है वो वहां पे बन चुकी है हमारे लिए। क्या हमें वो ब्लेसिंग नहीं चाहिए? क्या हम ये नहीं चाहते कि हम सफर करें और सोना बने? क्या हम ये नहीं चाहते कि हम खुदा के बच्चे ठहरें? क्या हम ये नहीं चाहते कि हम दोजक से निकल के अब दोजक में वापस ना, हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हम जन्नत में दाखिल हो के दोजक में वापस जाएं? तो वो हमें दोजक में वापस खींचने की कोशिश करता है, कमजोर करने की कोशिश करता है। These things about to happen, and these things will happen, continue to happen with us for the faith of Christ, faith in the Christ, to the believer of Christ, to the children of the heaven, to the citizen of the heaven, to the children of the God, the inheritance of the God, the one who already received eternal life, कि जो पहले ही eternal life को receive कर चुके हैं, वो अब उसमें नहीं जा सकते, और खुदावंद जाने नहीं देगा, क्योंकि खुदावंद का हमारा कनेक्शन ही ऐसा है। वो किसी भी सूरत में ना हमसे दस्तबरदार होता है, ना हमें छोड़ता है, वो हमेशा हमारे पीछे आता है। That become the children of heaven, passed from the eternal death to the eternal life, passed from the divine wrath of God, क्योंकि हमारे ऊपर वो जजमेंट नहीं है। क्योंकि यीशु कहता है कि मैंने पिछली दफा कहा कि यीशु कहता है जिंदगी और क्यामत मैं हूं, कि वो लोग क्यामत के हकदार हैं, हम नहीं हैं।
क्योंकि अगर मसीही क़यामत है तो क्या हम मसीह में कायम रहते हैं तो क्या हम पे क़यामत हो सकती है? नहीं। मैंने पहले भी इसको कहा, मैं बार-बार कहूँगी, मैं जितनी दफ़ा अपना सरमन दूँगी मैं बार-बार ये चीज़ें जो है ना इनको प्रेस करती रहूँगी, ताकि हम लोगों की जो रूहानी आँखें हैं वो और खुलें और हमें अपनी पहचान हो। ये कहता है कि पास फ्रॉम द डिवाइन wrath एंड फाइनल जजमेंट ऑफ गॉड, कि खुदावंद की फाइनल जजमेंट ऑफ गॉड जो है वो हमारे ऊपर नहीं आ सकती मसीह के वसीले से। जब हम वो खुदा बाप हमें मसीह के खून में देखता है और मसीह को पहने हुए देखता है, तो वो इन सारी चीज़ों को हमसे दूर कर देता है। उसने दूर कर दी हैं। Then he said the children of light will have some resistance from the darkness of the world, कि जब मैंने पहले कहा है कि जब रोशनी जब आती है तो अंधेरे को पे ओवरकम करने के लिए रोशनी को कितनी तकलीफ। अब आप अंधेरा करके एक दिया जलाएं तो आप देखें कि अंधेरे को जाते 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 टाइम लगता है। अंधेरा जो है वो रोशनी पे ओवरकम करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए जब हम के मसीह में रोशनी है, मसीह मसीह ने कहा तुम दुनिया के नूर हो, तो हम मसीह की रोशनी बनकर चल रहे होते हैं, तो अंधेरे को हमारे साथ टकराते हुए अंधेरा हमें पुश बैक भी करता है और उसने करना है और ऐसे ही है। यही है, यही हकीकत है। वो जो दुनिया की जो डार्कनेस है, उसमें रोशनी को चमकने के लिए थोड़ी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। लेकिन ये है कि रोशनी जो है वो अंधेरे पे ओवरकम कर लेती है। किस तरह? persistently or strongly and still with the faith in the Christ. Don't let anybody take the faith which we have in the Christ. जन्नत में जाके दोजख में वापस जाने, बेशक वो हमें अच्छी एजुकेशन, दुनियावी एजुकेशन करने से भी रोकते हैं। हमारे रास्ते, हमारे अंदर हडल, वो हमारे जिंदगी में हडल कायम कर रहा है, हमारी जिंदगी में बहुत सारी रुकावटें डाल रहा है, हम ताकि हम किसी भी तौर पर जमीन पे कामयाब ना हो जाए। लेकिन इस चीज को हमने जमीन रखना है कि वो कर क्या सकता है? कुछ नहीं, यही कर सकता है ना। वो छोटी-छोटी जो कहंदे ना मिट्टी ਦੀਆਂ ਢੇਮਾਂ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਢੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਸਲਫਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਦਮ ਤੇ ਗਮੂਰਾ ਨੂੰ ਜਲਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਰਾਖ ਭੇਜੇ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਤੇ ਸਲਫਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ सो इट इज इट शैल बी लाइक दैट, कि उस जमीन के हिस्से में ना कोई जानवर ना कोई पौधा उग ही नहीं सकता। अब वहां पे लोग जाते हैं तो वहां पे लोग देखते हैं तो वो जो ब्रिम रॉक खुदावन ने ऊपर से भेजे थे वो निकालते हैं, उनको आग लगाते हैं तो एक ब्लू सी आग निकलती है उसके, उनके उनको जब छूते हैं ना हाथ से तो हाथ जल जाते हैं। वहां पे सारा टाउन ही राख का राख पड़ा हुआ है सादम एंड गमोरा का। वहां पे जिंदगी नहीं पैदा हो सकती, वहां पे कोई जानवर नहीं जी सकता, वहां पे कोई पानी नहीं आ सकता। इस तरह खुदावन ने जलाया है। तो क्या शैतान जो है इस तरह के राख भेजेगा? हम पे भेजता है। वो तो छोटी-छोटी ਢੇਮਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਢੇਮਾਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਨ ਕਰਨ वाली राख तो नहीं भेज साढ़े उत्ते ब्रिमस्टोन तो नहीं ना भेजता। तो वो तो उसने भेजने ही भेजने, वो तो उसने मारने ही है। वो बैठ के हमें खड़ा नहीं होता। वो कभी-कभी हमारे ऊपर हमें गंदा करने के लिए अंडे भी फेंकता है हमारे ऊपर। तो ये सारे काम शैतान के उसने तो करना ही करना है। तो क्यों ना हम हँस के उनको कबूल करें। जब हम हँस के कबूल करेंगे, तो फिर उसका बाद हमारा जो रिवार्ड है आसमान पे बड़ा है कि हम खुदावंद के साथ जब खुदावंद आएगा, तो खुदावंद के साथ आके हम 1000 साला बादशाही करेंगे और फिर खुदावंद के साथ मिलकर उनके 12 कबीलों को और दूसरे लोगों को भी जज करेंगे खुदावंद के साथ मिलकर। ये है हमारी आइडेंटिटी, ये हमारा रिवार्ड है। हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना है मसीह में। क्योंकि हम जिस्म से पैदा नहीं होते, हम रूह से पैदा होते हैं। यही वजह है कि शैतान फिर हमसे नफ़रत करता है। फिर वो हमारे ऊपर हमें हमें मतलब दिक करता है, हमारी ज़िंदगी को, हमारे रास्तों को टाइट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो कहता है कि तुम्हें वो एक छोटी जी पत्थर भी मारदा है ना, ते सानू ये भी कबूल कर लेना चाहिए कि ये बड़ा भी पत्थर मार सकता है साडे ते। क्यों? तो ओहदा काम की है, क्योंकि वो तो लूज़र है। कि खुदावंद ओनू वापस आसमान च खुदावंद ओनू सेव कर लेगा शैतान नू?
ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਢੇਮਾ ਮਾਰੇ, ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੈਸਡ ਆਰ ਦੋਜ਼ who are persecuted and suffering for my name's sake। तो यही आज का कलाम था। मैं जो खुदावंद के पाक रूह ने मुझे कहा, मैंने वही कलाम आप लोगों के साथ किया है कि हमें इन चीजों में खुश रहना चाहिए और हमें खुदावंद पे रिलाय करना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी पहचान, हमें अपनी खुद पहचान करनी चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहना चाहिए। अगर वो पत्थर मारता भी ना, थप्पड़ ते कहेगी तो लै भाई मैं दूसरी गल भी करना, तू इधर भी मार ले, लेकिन अफसोस तेरे उत्ते कि तू हमेशा ਲਈ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੂਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ मरन वाला है और हमेशा लिए मर जाएगा। लेकिन हमें ये है कि हमें कमजोर नहीं होना, हमें उसको मौका नहीं देना चाहिए कि वो हमें रोने का मौका दे। क्या हम में से एक भी मसीह को ये नहीं पता कि हर एक की पहचान खुदावंद में क्या है? हम जमीन से नहीं है, हम आसमान से है मसीह में। हम जिस्म से नहीं है, हम रूह में पैदा होते हैं। हमारे अंदर, जिसके अंदर खुदावंद रहता है, जिसके अंदर पाक रूह रहता है, उसके अंदर खुदावंद रहता है। हम अंधेरे के बच्चे नहीं है, हम रोशनी है। हम रोशनी में आ जाते हैं मसीह में, और फिर ये रोशनी दूसरों पर चमकती है और अंधेरे को लिफ्ट अप करती है। एक दूसरे को लिफ्ट अप करें, एक दूसरे के लिए बरकत चाहें, और हमेशा इस चीज के लिए तैयार हम रहे कि हम हमारे ऊपर वो अब जब हम सुबह निकलते हैं तो हमें दुआ करके ये निकलना चाहिए कि ये भी देखना चाहिए कि हम खुदा से तो की हिफाजत में हैं, लेकिन आज शैतान ने हमारे लिए क्या करना है, क्या कर सकता है, और हमें उसको किस तरह नीचे गिराना है और किस तरह उसको अपने पाँव के तले रखना है। क्योंकि इस चीज को भी हमने एक्सेप्ट करके चलना है। हमें नेगेटिव पॉजिटिव मतलब ये सारा सोच के चलना है कि क्योंकि हम अगले 5 मिनट का कुछ नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मैं आपको कह रही हूँ कि जब मैं अपने काम पे थी तो हमारा जिस सर्वे जो जिसकी मैं बात कर रही थी, तो हालांकि मैं ही दुआ कर रही थी सारे पूरे नर्सिंग होम के लिए, सारे स्टाफ के लिए, सारे पेशेंट्स के लिए, और मैं जानती थी कि कौन कौन सा पेशेंट जो है वो शिकायती है, वो शिकायत करेगा हमारे खिलाफ। मैं उनको भी दुआ में रखे हुई थी, और यहाँ तक कि जो सर्वेयर था उनको भी। तो मेरे साथ पता है क्या हो रहा था? हर हर रोज मेरी साइड पे एक पेशेंट गिर रहा था। हर रोज मेरे लिए काम तो बढ़ रहा था कि उनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक गिर रहा था। मैंने खुदा से कहा कि ये क्या है? तो खुदा ने, यीशु मसीह ने मुझसे बोला, कहता है कि डोंट वरी, द वर्स इज ओवर। कि तुम छोटी जंग की फिक्र ना करो, ये छोटी छोटी जंगों की फिक्र ना करो। शैतान तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंक रहा है, इसको इग्नोर करो। तुम बड़ी जंग जीतने की कोशिश करो। हमें छोटी जंग नहीं जीतनी चाहिए, हमें बड़ी जंग को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। हम जो यहाँ पे खड़े हैं, क्या हमारी कीमत इतनी ज्यादा नहीं है? क्या हम कीमती नहीं है? क्या हम वो मतलब वो बाम नहीं है खुदावंद के कि हम जिसको छुए उनको आग लग जाए? हम वो खुदा के बाम हैं जिस पर गिरे वो क्रश हो सकता है, जिस पर पड़े वो जल सकता है मसीह के रूह के वसीला से, क्योंकि हम खुदावंद के बाम हैं। खुदावंद की रूह से भरकर हम उन अंधेरे के बच्चों को रोशनी में ला सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, ताकि उनके वो भी खुदावंद में आए, खुदावंद को पहचाने।
आइए हम इस कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे जो खुदा ने हमें बताया कि हमारी पहचान क्या है मसीह में, हमारे लिए दुख सहना क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई भी शागिर्द अपने मास्टर से बड़ा नहीं होता। अगर मास्टर को बर्दाश्त करना पड़ता है तो शागिर्दों को भी ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर मास्टर ने सफर किया जमीन पर तो शागिर्दों को भी सफर करना पड़ेगा। अगर मास्टर को जमीन ने सताया तो वो भी सताए जाएंगे मास्टर के नाम पे। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन ये है कि खुदावंद ने अब हमसे वादा किया है कि जो रास्तबाजी के सबब से, जो मसीह के वसीले से या ईमान के वसीले से सताए जाते हैं, वो मुबारक हैं। उनको खुदावंद ने ब्लेसिंग उनके लिए पहले ही बांध दी है आसमान पे। तो वो ब्लेसिंग को हासिल करने के लिए, और फिर बाप ने ये भी कहा है, खुदावंद बाप ने ये कहा कि हम सिटीजन ऑफ हेवन है, कि हम आसमान की बादशाही हमारी है, आसमान की बादशाही जहाँ पे हमारा खुदावंद रहता है, जहां से हर तरह की हीलिंग, हर तरह की जिंदगी जारी होती है। हम उसके वारिस हैं, हम अंधेरे के नहीं, हम रोशनी के बच्चे हैं। बाप तूने हमें ये दिखाया कि हम जिस्म से पैदा नहीं हुए, हम रूह से पैदा हुए हैं। और जब रोशनी अंधेरे पर ओवरकम करने की कोशिश करती है तो वहां रेजिस्टेंस होती है। और तो और खुदा तूने ये भी कहा है कि मेरे नाम से तुम सताए जाओगे। और खुदा बाप तूने हमें ये भी दिखाया कि तूने जिसको जख्मी कर दिया हमेशा के लिए, वो कभी भी उसका जख्म नहीं भर सकता, वो कभी भी उसको, उसके लिए तेरे दिल में कोई सेकंड थॉट नहीं है। वो हमेशा हम पे पत्थर फेंकता है, हमारे ऊपर कोशिश करता है, लेकिन तू हमें संभालता है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे लिए ये जरूरी है कि हम तेरे नाम से सताए जाए, हम ईमान के वसीले से सताए जाते हैं, और ये हमारे लिए आसमान से लिखा जा चुका है। हम इसको अनडू नहीं कर सकते, लेकिन अब भाई बाप हम तुझसे मिन्नत कर सकते हैं कि तुम्हें अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन में रखे, बल्कि हम तेरे नाम के वसीले से इन सारी चीजों पे ओवरकम कर सकते हैं। तो इसलिए आए बाप आसमानी में तुझसे मिन्नत करती हूँ कि तेरे जितने बिलीवर्स हैं, सारे जितने लोग हैं खुदा, उन तेरे बच्चे, तेरे बेटे बेटियां जमीन पर आए खुदा, तो उनको अपने पाक से भर, उनको हिकमत और दनाई से मुमूर कर, ताकि आए खुदा वो तुझ में कायम रहे, तुझ में ठहरे रहे आए खुदा। तू चाहता है कि हम तुझ में कायम रहे, ठहरे रहे आए खुदा, ताकि हम सोना बनकर आए खुदाम, सोना बने आए खुदाम, ना कि पीतल, ना कि तांबा, ना पीतल, बल्कि सोना, वो सोना जो प्योर होता है। अरे खुदाम, हम वो तू हमें बनाना चाहता है। तू हमें आग में से लेकर गुजर, पानी में से लेकर गुजरता है खुदाम। तू हमारे ऊपर बहुत सारी आजमाइशें आती हैं, शैतान हमें तरह तरह से आजमाता है खुदाम, तरह तरह से हमें दिक करता है, तंग करता है खुदाम। लेकिन आए खुदाम, तू इन सब से हमें निकाल लेता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप आसमानी, इस खूबसूरत कलाम के लिए और इस ब्लेसिंग के लिए और तेरे वादों के लिए आए खुदाम, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आए खुदाम। और खासकर मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ अपने सर्वे के लिए आए खुदाम। अब भी आए, जब मैं जाऊं तो आए खुदाम, तेरी हजूरी वहां पे मौजूद आए खुदाम, सब तेरे रूह से बोले आए खुदाम, कोई भी जिस्म की रूह से ना, हदायत से ना बोले आए खुदाम। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, हमको तूने इकट्ठा किया है खुदाम, ताकि हम तेरे कलाम से बरकत हासिल करें, और तेरे पाकरू के वसीले से तूने हमें हमारी पहचान कराई। हम हमें रोशनी, हमें सच्चाई की तरफ लेकर आया है खुदाम के, ये हमें इसमें कमजोर ना हो, बल्कि हम इस चीज को हंस के कबूल करें। तभी जाके हमारा रिवॉर्ड आसमान पे बड़ा है, तभी हम तुझ में कायम रहेंगे, तभी हम तुम्हारे साथ, तेरे साथ जिंदा होंगे आए खुदाम। लेकिन आए खुदाम, तू इन सारी चीजों से हमें निकालता है, तू ही अपने फरिश्ते भेजता है खुदाम, जो हमारी मदद करते हैं खुदाम। तू ही हर चीज को कंट्रोल में करता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी की सांसों के लिए, तू और जिंदों की जमीन पर तूने रखा है खुदाम, जो कि शैतान का घर है, ताकि हम तेरे बेटे और बेटियां, हम रोशनी बनकर इन पर चमके आए खुदाम। हमें अंधेरे की रेजिस्टेंस को भी दिल में रखने के लिए तू हमें हिम्मत, ताकत, तवानाई, नॉलेज दे आए खुदा, हमें बर्दाश्त दे आए खुदा, हमें हर हाल में खुश होना और तेरी शुक्रगुजारी करना तू हमें सिखाता है। इस तरह हम करते रहे आए खुदा। और आए खुदा, हम तुझसे दुआ करते हैं वापस माने के ये कलाम जो आए खुदा तूने मेरे वसीले से अपने पाकरू के तू मेरे वसीले से अपने पाकरू के वसीले से तू बोला। आए खुदा, मैं इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन आए खुदा तू फिर भी मुझे खड़ा करता है खुदा, और मुझे हिम्मत, ताकत, तवानाई देता है खुदावंद, और अपनी कुदरत को तू आए खुदावंद जारी करता है खुदावंद, अपनी वफादारियों को तू शो करता है। मैं उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ वापस मानी। और अब सबके लिए, सारे जितने मसीह बहन भाई तेरे नाम से सताए जाते हैं, मैं उनके लिए तेरी बरकत चाहती हूँ, और तेरे पाकरू की ममूरी उन सब के लिए चाहती हूँ कि तू उनको अपने पाकरू से भर, उनके दिलो दिमाग खोल, उनको हिकमत और दनाई से वो मूर कराए खुदावंद, ना कि वो सिर्फ इस चीज को समझे कि वो जिस्मानी चीजों को पूरा करने के लिए पीछे ना भागे, बल्कि वो रूहानी बरकत को
हासिल करने के पीछे भागे आए खुदाम। हम आए खुदाम छोटी-छोटी जंगों के पीछे ना भागे बल्कि हम इस बड़ी बैटल को जो हमने मसीह में इसको जीतना है, इसको जीते आए खुदाम। हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदाम कि तूने हमें बहुत सालों से हम गुनहगार थे, तूने हमारा कफ़ारा फ़िदीया दिया है खुदाम ताकि हम तेरे तरफ वापस मोड़े आए खुदाम। हम बहुत सालों से हम कमज़ोर हैं, लागन हैं, लेकिन आए खुदाम तुझ पे हम तेरे बाँध आए खुदाम। तेरे रूहानी पाँव बनकर दूसरों पर पड़े, अंधेरे पर पड़े, ताकि अंधेरा चकनाचूर हो आए खुदाम और वो हमेशा के लिए आए खुदाम दूर हो ज़मीन से आए खुदाम। उन लोगों के लिए तेरे रूह की आग को माँगते हैं आए खुदाम, जो लोग अंधेरे के सिटीज़न हैं, ताकि वो भी रोशनी को पहचानें, उनकी रूहानी आँखें खोल ताकि वो भी रोशनी को पहचानें और रोशनी में आए वापस मानें। हम उनके लिए तेरी तेरी तरह तुझसे मिन्नत करते हैं, खुदावंद कि तू उनको अपने रूह की आग से भर, अपनी निजात का तजुर्बा दे ताकि वो भी ज़िंदगी को हासिल करें क्योंकि तेरा प्लान सबको ज़िंदगी देना है, ना कि मौत देना है। हम तेरे बेटे और बेटियाँ उनके लिए शफ़ायत करते हैं, खुदावंद कि तू उनको रोशनी में लेकर आ। और अपने जो तेरे बेटे और बेटियाँ तेरे नाम से सताए जा रहे हैं, तूने उनके लिए बड़ा रिवॉर्ड रखा है ज़मीन पर। हम उनके लिए भी तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। हम उनके लिए तेरे उनके ईमान की मज़बूती के लिए तुझसे दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी हैं, जिधर भी आए खुदाम, वो इस चीज़ को समझें कि वो बेलौस और बेमददगार नहीं है खुदावंद, उनसे दस्तबरदार नहीं है खुदावंद, उनको छोड़ता नहीं है, नहीं छोड़ेगा और उनकी आँखें खुदावंद की तरफ लगे रहें, अपने हाथ खुदावंद की तरफ उठाएँ, अपनी आँखें और अपनी रूहानी आँखें और रूह से खुदावंद के साथ जुड़े रहे। अपने रिवाइवल उन पर लेकर आए खुदावंद, उनके घरों को खुशी और बरकत से भराए खुदावंद। ये सब ज़मीनी चीज़ें ज़मीन पे रहनी है, लेकिन आए खुदावंद, तूने आए खुदावंद कभी भी किसी को नहीं अकेला छोड़ा। तेरी ये कौम तूने अगर अपनी नेशन को 40 साल जंगल में नहीं अकेला छोड़ा, तो तू इस बड़ी कौम को जो तेरे बेटे में से होकर तेरी हजूरी में आती है खुदाम, जिनके तू गुनाहों का कफारा दे चुका है खुदाम, तो उनको किस तरह दस्तबरदार कर सकेगा, उनको किस तरह नहीं प्रोवाइड करेगा। हमारा ईमान है कि उन सबको तू प्रोवाइड करेगा, बेशक वो खुले में है, खुले में थे 40 साल और आए खुदाम अब ये भी खुले में है, शैतान इनको खुले में लेकर गया है खुदावंद। अब शैतान के मुँह को तू बंद करेगा ए खुदावंद और ए खुदावंद तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं कि तूने गवर्नमेंट के दिलों में अपना बोझ डाला, तूने गवर्नमेंट के दिल में अपना डर और खौफ डाला, तूने उनके दिलों पे बोझ डाला ताकि वो अपने लोगों को सँभालें। अब तो मैं तेरे गवर्नमेंट के उन लोगों के लिए जिन्होंने तेरे लोगों की मदद की है खुदावंद उनके लिए तेरी बरकत चाहती हूँ। तो इसी तरह उनके दिल में अपना डर और खौफ डाल ताकि वो तेरे लोगों को, तेरी कलीसिया को और सबको सँभाल कर रखें आए खुदावंद। हिकमत और दनाई से उमूर कर और आए खुदावंद आने वाले शैतानी जो हमले जो हैं उन सब के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं कि किसी किस्म का कोई भी शैतानी मंसूबा तेरे और तेरे लोगों के खिलाफ कामयाब ना होने पाए। सबको अपनी पाक खून में छुपा कर अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन में रख, हमें अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन में रख, हमारी फैमिली को, हम सबको और तेरे सारे बेटे और बेटियों को और आए खुदावंद हमारे खानदानों को, हमारे बच्चों को, सबको तेरे पाक लहू में तेरी छुपा कर तेरी डिवाइन प्रोटेक्शन में रख, अपने पाक रूह से भरे रख। तेरा पीस मोस्ट ऑफ ऑल तेरा पीस हमारे साथ रहे आए खुदा और आए खुदाम तेरा जो फ़ज़ल ना ख़त्म होने वाला है तेरे बेटे के वसीले से हमेशा हमारे साथ इस तरह होता रहे। माँग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम के वसीला से आमीन।